सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा हमेशा की तरह आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज का जो विषय है बहुत ही रोचक है और बहुत गंभीर विषय है। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। कारण क्या है, जन्म पत्रिका के 12वां स्थान को, जिसको हम शयन सुख के नाम से जानते हैं, आराम का स्थान मानते हैं, और दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है वो 12वें स्थान से भी देखा जाता है। तो ऐसे में इस 12वें स्थान पर शुक्र और मंगल की युति हो, यानी यह यूँ कहे कि मंगल और शुक्र की युति दोनों एक साथ ग्रह बैठे हों, तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि इन दोनों का जो संबंध है वो पति पत्नी का। कारण क्या है, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम मंगल की चर्चा करते हैं तो मंगल है यह पति कारक माना जाता है। ठीक उसी तरह से शुक्र ग्रह को हम पत्नी कारक ग्रह मानते हैं। तो ऐसे में पति और पत्नी रूपी मंगल और शुक्र यदि 12वें स्थान यानी कि आपका शयन सुख में जहाँ सुख होता है उस स्थान पर यदि स्थित हो जाएंगे तो क्या परिणाम देगा, अधिक विलंब न करते आज इसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मंगल के बारे में हम चर्चा करते हैं। मंगल एक साहस पराक्रम का कारक माना जाता है और इसमें मंगल में क्रोध का स्थान देखा जाता है। मंगल जिसके होगा तो वो मंगल क्रोधी व्यक्ति कहलाता है। उत्साह पराक्रम सब इसी से देखते हैं। और जब मंगल की बात करते हैं और 12वें स्थान पे, तो हमारा साधारण सा जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं, अधिकतर ज्योतिषी लोग गलती कर बैठते हैं कि जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर मंगल स्थित हो गया, चाहे कोई सी भी राशि हो और वहाँ पर मंगल स्थित हो जाएगा, तो जनरली वे में बोल देते हैं कि ये तो मांगलिक पत्रिका है और ये मांगलिक पत्रिका होने के कारण इसका जो संबंध है वो मंगल वाले से होना जरूरी है। ये बिना विचारे बताते हैं, जबकि इसका कितना ही परिहार है। ठीक इसी तरह से जब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह जब 12वें स्थान पर बैठता है तो जनरली जो लोग बाग होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में जो रुचि रखते हैं, वो 12वें स्थान पर शुक्र को देखते ही कह देते हैं कि ये तो बहुत ही भौतिकवादी होगा, यानी कि इसमें भोग विलासिता होगी और ये वैभवशाली जीवन जीने वाला होगा, ये बोल देते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, 12वें स्थान पर शुक्र व्यय का कारण माना जाता है। तो ऐसे में 12वें स्थान पर जब शुक्र स्थित होगा तो ऐसे जातक का वैभवशाली जीवन हो सकता है, भौतिक सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन कभी कभी कोई ग्रह योग ऐसा बैठता है तो उससे उसके दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी ला सकता है। तो इसके बारे में सर्वप्रथम मंगल और शुक्र की युति किस तरह से घातक हो सकती है और किस तरह से शुभ परिणाम दे सकती है, थोड़ा मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र ग्रह यह एक भौतिक सुख को देने वाला है, धन को देने वाला है, वैभवशाली जीवन को देने वाला है, लग्जरी लाइफ के नाम से भी इसको पहचान सकते हैं। और मंगल जो है वो उस जातक या जातिका का शरीर से संबंध होता है। तो ऐसे में जहाँ शुक्र और मंगल की युति होगी तो यह शरीर का भौतिक सुख की तरफ आकर्षित होना तय है। दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं कामदेव का जो काम बाण जो चलता है, ऐसे व्यक्ति या स्त्री पर काम बाण जो निशाना बनता है, यह कह सकते हैं। अब इसके अलावा जब जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर शुक्र और मंगल स्थित होगा, शुक्र यदि मीन राशि में स्थित है तो मीन राशि का जो मंगल है वो तो मंगल खराब होगा। कारण क्या है, जन्म पत्रिका के हम पहले स्थान की, चतुर्थ स्थान की, 7वें, 8वें और 12वें स्थान की जब हम चर्चा करते हैं, इन स्थानों में किसी में भी पूर्व में मैं बता चुका हूं और अनेक बार बता रहा हूं कि जन्म पत्रिका का लग्न स्थान चतुर्थ, सप्तम और अष्टम के अलावा 12वां स्थान, ये इन स्थानों पर यदि मंगल स्थित होगा तो ये मांगलिक दोष के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में यदि मीन राशि का मंगल जहाँ पर स्थित हो 12वें स्थान पर, किसी की जन्म पत्रिका मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, 12वें स्थान पर 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि में यदि मंगल स्थित होगा तो ये
पूर्णतया घातक मांगलिक दोष माना जाता है। ऐसे में मांगलिक दोष के कारण इसका जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन, वो दुष्प्रभावित हो सकता है। और साथ में यदि शुक्र बैठ जाए तो यदि पुरुष की कुंडली की हम बात करते हैं तो पुरुष की कुंडली में स्त्री के लिए ये घातक हो सकता है, स्त्री का हानि कर सकता है, किसी भी रूप में दाम्पत्य जीवन को उस छीनने का प्रयास करता है। तो ऐसे में किसी की जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर 12 लिखा हो, मीन राशि हो, मीन राशि में मंगल और शुक्र की युति हो तो ऐसे विवाह को टाला जाना चाहिए। यह घातक मांगलिक दोष होता है। टालने का मतलब यह है कि यदि आप फीमेल का चार्ट देख रहे हैं तो मेल के भी 12वें स्थान पे, पहले स्थान पे, चौथे, 7वें और 8वें इन भावों में से किसी एक में मंगल होना अति आवश्यक है। दोनों के मंगल इन भावों में होने पर आप बड़ी आसानी से विवाह कर सकते हैं। और यदि सामने वाले के मंगल नहीं है तो ऐसे में ये घातक मांगलिक दोष हो सकता है। इसलिए इस जगह पर यह दोष माना जाता है। अब हम शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र यदि यहाँ पर स्थित है, मित्र राशि में स्थित है, तो ये शुभ परिणाम देने वाला होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, दोनों का कंबाइन करते हुए मंगल दोष कैसे बनता है 12वें स्थान पर। 12वें स्थान पर यदि शुक्र की राशि हो, शुक्र की राशि एक तो वृषभ है और उसका तुला, तो शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला, या फिर यहाँ पर 12वें स्थान पर सिंह राशि हो या फिर कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की मानी जाती है। तो ऐसे में 12वें स्थान पर जब या तो सिंह राशि या मंगल का मित्र होता है और वृषभ और तुला और कुंभ, इनमें से किसी एक राशि में यदि मंगल स्थित होगा तो ऐसे में किसी भी प्रकार से मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो, उसको मांगलिक दोष बिल्कुल खत्म हो जाता है। मांगलिक दोष 1% भी नहीं लगता है। तो ऐसे में इन स्थानों पर किसी की जन्म पत्रिका के D1 चार्ट में तो शुक्र की राशि यानी कि वृषभ, तुला हो या फिर सिंह राशि हो या फिर कुंभ राशि हो, इनमें मंगल और शुक्र या फिर कहे शुक्र और मंगल की युति हो तो यह बहुत अच्छी मानी जा सकती है। और इसमें मंगल दोष भी नहीं लगेगा और शुक्र जो है वो शुक्र अपना कार्य करेगा। तो ऐसे में ये जो पत्रिका है इसको हम किसी भी रूप में गलत नहीं कर सकते हैं। मंगल और शुक्र का इन राशि में जो युति बनती है वो अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। दाम्पत्य जीवन उनका सुखी कहा जा सकता है इन स्थानों पर यदि मंगल और शुक्र की युति हो। इसके अलावा, इनके अलावा जो शेष बचे हैं राशियां, उन पर मंगल और शुक्र की युति हो और वहां पर मंगल भी मंगल दोष से प्रभावित हो रहा हो और शुक्र भी वहां पर स्थित हो, तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका के मंगल दोष का परिहार हम एजुकेशन से ले सकते हैं। एजुकेशन से मतलब कैसे? यदि जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर मंगल शुक्र, डिग्री वाइज बता रहा हूँ, या फिर शुक्र मंगल हो तो ऐसे में ऐसे मेल और फीमेल दोनों की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो यदि विज्ञान यानी कि साइंस के स्टूडेंट रह चुके हों तो ऐसे में वो जो दोष जो बताया है कि इनका संबंध विच्छेद हो सकता है, वो दोष दूर होता है। इसके अलावा यदि किसी फीमेल का चार्ट देखते हैं या मेल का चार्ट देखते हैं और उसमें दोनों के मंगल और शुक्र की युति हो और विज्ञान सब्जेक्ट तो इनका है ही सही, साइंस सब्जेक्ट वाले मेल और फीमेल वाला मिल जाए और साथ ही इन दोनों में से या तो मेल या फीमेल या स्त्री या पुरुष दोनों में से किसी का एक व्यक्ति का कैरियर जॉब जो है वो या तो तकनीकी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में उनका कैरियर बनता है। तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका के जिसके 12वें स्थान पर मंगल और शुक्र की युति है तो
संबंध विच्छेद की 1% भी संभावना नहीं बनती है, न ही स्त्री की हानि होती है, न पति की हानि होती है। और इनका जो परस्पर दाम्पत्य जीवन है वो अत्यंत सुखी माना जा सकता है। दीर्घायु, लंबी आयु वाले होते हैं और राधा कृष्ण की जोड़ी वाले अक्सर देखे गए हैं। तो हमें सिर्फ 12वें स्थान पर मंगल और शुक्र देखकर यह भ्रमित नहीं होना चाहिए कि यह मांगलिक पत्रिका हो गई है और यह स्त्री का हानि करेगी या पति के हानि करेगी, और ऐसे में इनका आगे जाकर दाम्पत्य जीवन दुखी हो सकता है या फिर इनका तलाक हो सकता है, संबंधी विच्छेद हो सकता है। ये सब भ्रामक चीज़ें हैं। मैंने आपको इसके कुछ नियम बताए हैं और नियम के साथ ये बताया कि यदि यह इस तरह से जोड़ा जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा, फिर भी संशय होता है इंसान को, तो और मैं पॉइंट बता रहा हूँ। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर मंगल और शुक्र की युति हो, साथ बैठे हैं और उस पर किसी भी तरह से गुरु का प्रभाव पड़ रहा हो। गुरु जो है, गुरु का 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से यदि इस स्थान को देखता है तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी होगा, वैभवशाली जीवन जिएगा ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा चंद्र कुंडली के अनुसार यदि हम देखते हैं तो चंद्र कुंडली के अनुसार ये केंद्र या त्रिकोण का संबंध बनता है। केंद्र जहाँ चंद्रमा स्थित है वहां से यदि मंगल और शुक्र की युति का केंद्र से संबंध बनता है, केंद्र या त्रिकोण, तो ऐसे में भी यह मंगल दोष खत्म होगा और जो शुक्र की जो गलत प्रभाव है वो यहाँ पे उनका कट हो रहा है। तो ऐसे में कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसके आधार पर हम दाम्पत्य जीवन के सुखी और दुखी होने के बारे में निश्चित तौर पर बता देते हैं। फिर भी कम जानकार लोग इसमें संशय पैदा करते हैं। तो जब संशय पैदा करते हैं तो उसका तो संशय का किसी के पास इलाज नहीं है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।